हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए आज हम सुगम गणित क्लास 6 का देखिए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न तक तो हम कल ही करा चुके हैं। चलिए आज हम 4th नंबर से देखते हैं। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है। 4th का है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पर इसका हमारा 4 प्रश्न दिया हुआ है। चलिए अब हम चारों प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए, पहला प्रश्न है 4, 7, 5, 9, 5, 2, 8, 3। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी अपने कॉपी में प्रश्न को साथ साथ उतारते चले। 8, 7, 5 पर 000, 6, 6, 2। देखिए इसमें टोटल 4 प्रश्न है। ठीक है, चलिए चारों को आपको सामने हम उतार लेते हैं। 3 0, 5 00, 1 4 0। 1 पर फ्रेंड्स 3 0, फिर 1, फिर 4, फिर 3 0। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए प्रश्न तो आपके सामने उतार लिए। यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए। अल्प विराम लगाना है और संख्या नाम को भारतीय संख्यांकन में लिखना है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, हम इसमें फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है। जैसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, फ्रेंड्स सैकड़ा तक पढ़ते हैं। फिर देखिए 1000, 10,000, ठीक है, फिर लाख, फिर 10 लाख। यही बस यहाँ पर समझ लीजिए कॉमा लगाना है आपको। यहाँ पर 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 3 अंक, 2 अंक, 2 अंक। जब आप फ्रेंड्स खुद से क्वेश्चन बनाने लगिएगा तब आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम गिन लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़। तो बस इसे भारतीय पद्धति में लिखना है। तो लिख देंगे 4 करोड़। उसके बाद देखिए करोड़, फिर लाख फ्रेंड्स, तो हो जाएगा ये 75 लाख 95,000। तो लिख देंगे 75 लाख, फिर है फ्रेंड्स 95,000। ठीक है, 95 लिख देते हैं फ्रेंड्स, 95,283। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नीचे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़, इसका मतलब 2 अंक साथ चलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 87 करोड़। करोड़ के बाद देखिए फ्रेंड्स लाख हो जाएगा हमारा 50 लाख। लाख के बाद देखिए 662। देखिए 600 फ्रेंड्स यहीं पर लिख देते हैं 62। ठीक है, चलिए नीचे देखिए फ्रेंड्स, उसी तरह से पढ़ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। चलिए ये हो जाएगा हमारा 3 करोड़। सबसे पहले लिख देते हैं 3 करोड़। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स लाख यानी 5 लाख, क्योंकि आगे शून्य लगा है तो कोई मतलब नहीं, हो गया हमारा 5 लाख। फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 1000, 1000 में तो दोनों शून्य ही हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। 140, 140 देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नीचे देखिए, इसमें कह रहा है यहाँ पर हो गया फ्रेंड्स इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लिख दीजिए 10 करोड़। फिर देखिए फ्रेंड्स सभी जगह जीरो, सिर्फ 1000 की जगह कुछ नहीं है। 1000 की जगह 14 लिखा है तो लिख देंगे 14। और उसके बाद देखिए नीचे तो यहाँ पर सभी जगह शून्य है तो डायरेक्ट हो गया हमारा 14,000। ठीक है, 10 करोड़ 14,000। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इसका 4th नंबर का पूरा प्रश्न आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा 4th का ए था, आपको प्रश्न दिखा रहे हैं। देखिए अब नीचे फ्रेंड्स ये हमारा 4th का बी है, ये इसे अब हम बनाएंगे। कह रहा है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें तो भारतीय में लिखना, इसमें अंतर्राष्ट्रीय में। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर प्रश्न उतार लेते हैं। 4th का बी है, हम बना रहे हैं। चलिए इसका पहला प्रश्न है 1 पर 00, 4 5 6 7 8। दूसरा नंबर है हमारा 4 7 0 1 0 1। तीसरा नंबर प्रश्न है 8 2 4 1 0 1 1 2। ठीक है फ्रेंड्स,
इसे हम इसमें भी कह रहा था अल्प विराम देकर बनाने के लिए, ठीक है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ पर लगेगा, 1000, 10,000 भारतीय में यहीं पर लगा देते थे, लेकिन इसमें 3-3 अंक काउंट होता। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं ऐसे, देखिए 3 अंक, 3 अंक के बाद। अब पढ़ना कैसे फ्रेंड्स, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और 10,000 के बाद लाख नहीं, 10,000 के बाद 100,000, ठीक है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद मिलियन, फिर हो जाएगा हमारा 10 मिलियन, ठीक है। और उसमें फ्रेंड्स पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़। लेकिन फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000 के बाद 10,000, यहाँ तक ठीक चलता है, लेकिन 10,000 के बाद हो जाता हमारा 100,000, ठीक है, यहीं पर गड़बड़ आ जाता, हो जाता 100,000, 100,000 के बाद हो जाता हमारा मिलियन, फिर हो जाता 10 मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 10 मिलियन है तो यहाँ पर लिखते हैं 10 मिलियन, क्योंकि यहाँ पर लिखने के लिए भी बोल रहा था, 10 मिलियन। उसके बाद देखिए 45,000, यहाँ पर लिख देंगे 45,000। फिर देखिए फ्रेंड्स 678, यहाँ पर लिख देंगे 678, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नीचे पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और 10,000 के बाद 100,000, ठीक है फ्रेंड्स, और 100,000 के बाद मिलियन, 1 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर तो 4 दिया हुआ है तो हो जाएगा 4 मिलियन 701,000, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 4 मिलियन 701,000। देखिए 701,000 यहाँ पर है 1, तो लिख देंगे सिर्फ 1, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। नीचे पढ़ रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और 10,000 के बाद हो गया हमारा 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर 10 मिलियन यानी कि 2 डिजिट, तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 82 मिलियन। उसके बाद देखिए 410, 3 अंक लेकर चलते हैं, इसमें आपको बता रहे हैं बार बार, ध्यान दीजिएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर 410,000। उसके बाद है हमारा 112, तो लिख देंगे 112, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि फोर्थ का बी भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स 5वें नंबर प्रश्न आपके सामने लेकर चला है। 5वें का 1 और 2 दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। कह रहा है 4, 3, 9, 2, 1 में प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान निकालना है, सभी अंक का। और इसमें फ्रेंड्स कह रहा है 2 स्थानों पर स्थित 5 का, इसमें सिर्फ 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ है, इसका स्थानीय मान निकालना है, उसका अंतर यानी कि घटाना है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स 5वें नंबर प्रश्न आपके सामने लिख रहे हैं। 5वें का पहला 4, 3, 9, 2, 1। फ्रेंड्स इसमें सभी का स्थानीय मान निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे करके स्थानीय मान निकालता आपको पता है, लेकिन ये तो बचपन में पढ़े होंगे। तो चलिए अभी तो आप क्लास 6 में चल गए, तो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल से बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सभी का स्थानीय मान निकालना है। सबसे पहले हमें 4 का निकालेंगे, 4 लिखना है फ्रेंड्स। ऐसे ही ना बनाते थे, 1 का निकालेंगे 1, 2 का बनाएंगे 2 गुना, यहाँ पर 1 अंक बच गया तो 10 से गुना, 9 गुना 100, 3 गुना 1000। तो यहाँ पर वैसे ही डायरेक्ट करना है। 4 लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4 अंक है, 1, 2, 3, 4 अंक लिख दीजिए। ये हमारा 4 का स्थानीय मान निकल गया है, ठीक है। 3 लिख दीजिए, 3 के बाद 1, 2, 3 अंकों की संख्या, जितनी अंक की संख्या उतनी शून्य। 9 लिखिए, 2 अंक 2 शून्य, 2 लिखिए 1 अंक 1 शून्य 1 तो 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब से आज से फ्रेंड्स आप ऐसे बनाइएगा स्थानीय मान, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने तो ले ही आए थे, तो चलिए आपके सामने लिख देते हैं। 4, 5, 0, 5, 6, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स 5 का स्थानीय मान निकालना है और इसका अंतर बताना है। देखिए यहाँ पर अगर आप निकालिएगा, चलिए एक बार ऐसे करके बता ही देते हैं। देखिए जैसे आपको अच्छा लगता फ्रेंड्स वैसे आप देख लीजिए। ऐसे ही बनाते थे, यहाँ 1 अंक है तो 1 शून्य, 1, 2, 3 अंक है तो 3 शून्य, और फिर गुना करते थे तो 50 और यहाँ पर 5000।
वही हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पर 5 लिखते हैं, एक संख्या थी तो 1 शून्य, यहाँ 5 लिखते हैं 1 2 3 संख्या तो 3 शून्य, ये हमारा डायरेक्ट भी आ सकता था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे समझ गए होंगे तो ये भी बढ़िया है। कह रहा है फ्रेंड्स हमको अंतर ज्ञात करने, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं अंतर किसका फ्रेंड्स, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे हम सबसे पहले 1 2 3, फिर छोटी संख्या 5 0 माइनस घटाइए 0 5 9 4, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद करते हैं कि 5 का ये दोनों प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए 6 नंबर प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए प्रश्न को। यहाँ पर फ्रेंड्स 6 में 6 प्रश्न दिया हुआ है। फ्रेंड्स आप 6वें प्रश्न को अच्छे से देख लें, एक बार में हम 6वें प्रश्न कराने वाले हैं। देखिए पहला कह रहा फ्रेंड्स यहाँ पर है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 9,998 से अगली 5 क्रमागत प्राकृत संख्या लिखिए। फ्रेंड्स 5 क्रमागत का मतलब फ्रेंड्स देखिए जैसे 1 है उसके अगला 5 संख्या, तो 2 3 4 5 6, ठीक है। वही इसके बाद वाली संख्या फ्रेंड्स समझ जाएगा कि इसकी बाद वाली संख्या हमें लिखनी है 5 बार, ठीक है क्रमागत। देखिए दूसरे में कह रहा है पूर्ववर्ती का मतलब होता है फ्रेंड्स एक पहले, ठीक है। इसमें 1 माइनस करेंगे, फिर जितना निकल कर गया उसमें 1 माइनस करेंगे, ऐसे करके हमें 5 बार करना है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, एक ही बार करना फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें 5 नहीं पूछ रहा है, सिर्फ एक पूर्ववर्ती पूछ रहा है, ठीक है। आपको हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो देखते हुए चलेंगे। तीसरे नंबर देखिए इसमें कह रहा फ्रेंड्स 4 क्रमागत प्राकृत संख्या को लिखना है पूर्ववर्ती, यानी एक पहले के टर्म में। इसमें परवर्ती कह रहा है, परवर्ती रहेगा तो एक ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 90,000 की परवर्ती और पूर्ववर्ती, यानी एक प्लस करके लिखना है और एक माइनस करके। परवर्ती मतलब एक आगे वाली संख्या, पूर्ववर्ती यानी एक पहली वाली संख्या, ठीक है। फिर देखिए 6 नंबर कह रहा है हमारा संख्या, फ्रेंड्स ये पढ़ लीजिएगा, चलिए बता ही देते हैं। 8,67,999 से अगली 3 क्रमागत प्राकृत संख्या को लिखिए। इसकी अगली 3 संख्या को हमें लिखना है, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स आपके सामने हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 6 का पहला, ठीक है। प्रश्न है हमारा 999 और 8। फ्रेंड्स इसकी अगली 5 क्रमागत संख्या लिखना है। आपको अभी पता है एक ऐड करते चलना है। 999 इसमें 8 में एक ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। इसमें भी एक ऐड करना है फ्रेंड, देखिए एक ऐड करेंगे तो 0 0 0, यहाँ पर तो हमारा 9 के बाद 10 आएगा ही, यानी 1, तो 1 पर देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको 1 2 3 4 को शून्य बैठा देने हैं। अभी 2 हुए हैं, 4 पूछ रहा था। चलिए यहाँ पर 1 के बाद 1 2 3 1, 1 के बाद 1 2 3 0, फिर 2। फ्रेंड्स ऐसे करके आप जहाँ तक आपसे पूछे 5 पूछ रहा है तो चलिए 1 2 3 और यहाँ पर 3, 5 को लिख दिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स आपको हम क्वेश्चन पढ़कर सुना रहे हैं। संख्या देखिएगा फ्रेंड्स, आप अपने पास अगर आपके पास बुक नहीं है तो जब हम क्वेश्चन दिखाते हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। संख्या फ्रेंड्स हमारा 10 लाख और कह रहा है कि ठीक पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या लिखें। अभी हम आपको बताएं कि पूर्ववर्ती मतलब जब भी रहे तो एक पहले। देखिए आपके सामने प्रश्न लिख देते हैं। 1 पर 1 2 3 4 5 6 0। देखिए 1 इसमें माइनस कर दीजिएगा, आपको पूर्ववर्ती यानी कि इसकी पूर्व वाली एक पहली वाली संख्या ज्ञात हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 अंक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप, तो यहाँ पर हम 6 को 9 लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 शून्य तो 6 9, क्योंकि फ्रेंड्स ये पूरा मिला के तो 7 अंक है, लेकिन जब 1 माइनस कर देंगे तो ये हमारी 7 है तो 6 अंकों वाली संख्या बन जाएगी, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न आपको बता रहे हैं। प्रश्न का रहा फ्रेंड्स हमारा 10,003 के पूर्ववर्ती 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं को लिखें। तो चलिए आपके सामने प्रश्न को लिख रहे हैं। प्रश्न है हमारा 10,003, 4 क्रमागत कह रहा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। पूर्ववर्ती इसकी पहली वाली संख्या तो 1 2, देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 3 शून्य है तो 3 शून्य पहली वाली संख्या। उसी तरह से 1, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर उसी तरह से 1 2 3 4 शून्य, एक और इसमें माइनस करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ तक तो हो गया फ्रेंड्स। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर नहीं फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इसे बढ़िया से सजा कर लिखने
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिख सकते हैं आप 1 2 3 4 ये वाला फ्रेंड्स। उसके बाद इस टर्म को लिखेंगे, उसके बाद इस टर्म को, उसके बाद इस टर्म को। ठीक है, ये भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आ रहे हैं 4th नंबर प्रश्न की ओर। चलिए आपको 4th नंबर प्रश्न बता रहे हैं क्या कह रहा था हमारा। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न लिख ही देते हैं। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न हमारा 7 पर है 6 × 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 6 × 9 क्या रहा फ्रेंड्स परवर्ती यानी कि ठीक बाद वाली संख्या। बाद वाली संख्या फ्रेंड्स यानी कि इसमें एक हमें ऐड कर देना तो बाद वाली संख्या मिल जाएगी। 9 1 फ्रेंड्स 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 और 7 1 8 यानी कि फ्रेंड्स 8 पर 1 2 3 4 5 6। फ्रेंड्स यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 को शून्य है वो यहाँ पर लिख दीजिए, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपसे पूछे परवर्ती यानी एक आगे वाली संख्या एक जोड़ देना है। चलिए 5वें नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। कह रहा फ्रेंड्स संख्या 9 पर देखिए हमारा उसमें 1 2 3 4 शून्य दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी फ्रेंड्स इसमें पूछा था एक परवर्ती और पूर्ववर्ती। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर आपके सामने लिख देते हैं परवर्ती, यहाँ पर लिख देते हैं पूर्ववर्ती संख्या। देखिए अभी हम आपको बताएं कि जहाँ परवर्ती रहे यानी इसमें एक ऐड करना है और अगर यही पूर्ववर्ती रहे तो एक माइनस करना है। फ्रेंड्स चलिए इसमें अगर एक ऐड करेंगे तो 9, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 शून्य है तो यहाँ पर 1 2 3 शून्य लिखा है क्योंकि एक ऐड हो रहा है। और इसमें फ्रेंड्स जब एक माइनस करेंगे तो ये सभी हमारा 9 बन जाएगा, ये 9 है जो 8 बन जाएगा। तो यानी कि 8 पर फ्रेंड्स शून्य गिन लीजिए, 1 2 3 4 शून्य है, इसका मतलब सभी शून्य 9 बन जाएंगे हमारे। ठीक है, देखिए ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए 6 नंबर प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं। फ्रेंड्स 6 नंबर प्रश्न में कह रहा था 8 6 7 ट्रिपल 9 से अगली 3 क्रमागत प्राकृत संख्या लिखें। चलिए 8 6 7 ट्रिपल 9। फ्रेंड्स देखिए अगली 3 क्रमागत संख्याओं मतलब फ्रेंड्स अगली 3 नेक्स्ट 3 बार इसमें एक ऐड करना है। तो देखिए एक संख्या है, चलिए आपके सामने इसमें एक ऐड करेंगे। फ्रेंड्स जब एक ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा निकल के 8 6, यहाँ पर एक ऐड करने पर 0 0 0, ये हमारा हो जाएगा 8। देखिए ठीक है, ये हमारी हो गई एक संख्या। उसी तरह से लिखना हमें कितनी तो 3, एक बार ऐड किए एक तो इतना आ गया। अब इस संख्या में हमें एक ऐड करना है, जब एक बार फिर से एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 6 8 0 0 1, ये हो गया हमारी दूसरी संख्या। अभी इस संख्या में फ्रेंड्स फिर से हम एक ऐड करने वाले हैं। इस बार जब एक ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8 6 8 0 0 2। देखिए फ्रेंड्स आपको इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं था, आप चाहते तो डायरेक्ट इस प्रश्न को देखते और मन में ही खुद ही एक जोड़ कर लिख देते हैं। फिर जब जान गए अगर आप कि 8 6 8 0 0, जब इसमें एक ऐड करेंगे तुम्हारी ये संख्या आएगी, इसमें भी एक ऐड करेंगे तो ये संख्या आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको पूरी तरह से समझाते हुए चल रहे हैं, आप इसे जैसे चाहें वैसे हल करें। ठीक है, चलिए 6 में फ्रेंड्स हमारा ये 6 ही प्रश्न था जो कि हल हो चुका है। चलिए 7 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स 7 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने है। फ्रेंड्स यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन बराबर है। चलिए यहाँ पर आप प्रश्न देख लीजिए, अभी हम इसे लिख रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए ये 7 नंबर में फ्रेंड्स ये 4th प्रश्न था। चलिए ये चारों प्रश्न को हम उतार लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आपको इसमें देखना है कि बड़ा कौन है। 4 4 9 9, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर है 7। आपको तो पता चल ही गया होगा कौन बड़ा है, तो जो बड़ा है उस तरफ को सिंबल को घुमा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 0 1 0। ठीक है फ्रेंड्स 6 7। फ्रेंड्स लेकिन देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है कि 1 0 7 6, यहाँ पर जब अंक बड़ा है तो ऑटोमेटिक यही बड़ा होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नीचे चलते हैं। फ्रेंड्स इसमें आपको जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 3 ही अंक का है, ये 1 2 3 4 5 अंक का है, तो इसमें तो जोड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो देखकर ही पता चल गया कि ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स नीचे ये भी आसान गुना है। 1 6 2 4 इधर आ रहा है, देखिए 2 से 2 में करेंगे तो 4, 2 से 1 में करेंगे 2, 2 से 8 में करेंगे तो 16, सेम यही। इसका मतलब फ्रेंड्स ये बराबर है, तो चलिए बराबर का सिंबल दे दिए हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आपके सामने अब हम 8 नंबर प्रश्न लेकर आ गए हैं। कह रहा फ्रेंड्स नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए और इस परिणाम को चिन्ह में दर्शाइए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि अवरोही क्या होता है। अवरोही का मतलब होता है फ्रेंड्स घटते क्रम। अगर यहाँ पर रह जाता आरोही तो वो हो जाता हमारा बढ़ते क्रम। प्रश्न फ्रेंड्स हमारे सामने ये, ठीक है, इसे हम कॉपी में लिख रहे हैं आपके सामने। देखिए फ्रेंड्स यही प्रश्न था जो अभी हम आपको दिखाएं, देखिए इसे हम कॉपी में उतार लिए हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स कह रहा था अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम का मतलब फ्रेंड्स घटते क्रम। तो घटते क्रम को लिखते कैसे, सिंबल बाद में हम लगाएंगे, पहले उसे हम लिख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 411, देखिए 411 लिख लिए। उसके बाद वाली बड़ी संख्या 293। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सॉरी फ्रेंड्स उससे बड़ी नहीं बल्कि उससे छोटी है 293, फिर 293 से छोटी चलिए 242। उसी तरह से देखिए इससे छोटी 152। फ्रेंड्स 152 से छोटी हमारी 146। ठीक है, फिर 146 से देखिए छोटी चलिए 137, और 137 से छोटी तो 27 ही है। अब देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पर अवरोही में चलना है और सिंबल लगाते हुए चलना है कौन छोटी है। तो देखिए हमारा ये हो जाएगा, इस तरह से सिंबल लगाते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या कोई दिक्कत यहाँ तक। फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर ये हम सिंबल लगाएं क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था घटते क्रम में सिंगल लगाने के लिए। देखिए सिंबल कैसे लगाते हैं, 411 है, देखिए ये हमारी छोटी हो जाएगी। ठीक है, किससे, सबसे पहले ये समझिए फ्रेंड्स अगर ये दोनों रहता है इसे झाँप लीजिए कि ये दोनों में कौन बड़ी है 411, तो 411 की तरफ मुँह खोल देते हैं। ये दोनों में कौन बड़ा है तो 293, तो इसके तरफ मुँह खोल देते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि समझिए सिंबल में यही होता है कि सबसे पहले हमें सजा देना है अवरोही क्रम में, और जो बड़ा है उसके तरफ मुंह खोल देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए 8 का दूसरे नंबर प्रश्न भी है, ये भी हम आपके सामने लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है 1124 1078 921 1169 201 1069 67 है फ्रेंड्स, सॉरी 9 नहीं है। देखिए इसमें कह रहा फ्रेंड्स आरोही क्रम में लिखना है, और जब आरोही क्रम में लिखना है इसका मतलब ही है कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो चलिए बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमें इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ी संख्या तक जाते हैं। सबसे छोटी संख्या इसमें 201 है, लिखिए। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए 921 लिख दिए। उसके बाद फ्रेंड्स 1078 लिख दिए। फ्रेंड्स देखिए इससे जब फ्रेंड्स हम लिख रहे हैं बड़ी संख्या तो यहाँ पर भी 1067 दिया हुआ है, तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स अभी मिस्टेक हो जाती क्या फ्रेंड्स, हो गई। ठीक है, आप ध्यान से बनाइएगा। उसके बाद हो जाएगा हमारा 1078। उसके बाद हो जाएगा फ्रेंड्स, हाँ ये देखिए 1124। फिर इससे बड़ी हो जाएगी 1169। ठीक है, अब देखिए इससे बड़ी हमारा है, इससे भी बड़ी, इससे भी बड़ी, इससे भी बड़ी। फ्रेंड देखिए जो जैसे हमारी बड़ी संख्या है उसके सामने हम यहाँ पर चिन्ह लगाते हुए गए हैं, और इसमें फ्रेंड्स बुक में आप देख लीजिए वहाँ पर निशान भी दिया हुआ है कि किस तरफ हमें लगाना है। जब भी हमारे रहे आरोही क्रम में तो देखिए इस तरह से निशान लगाते हुए चलना है, वही अवरोही में लगे तो इसके उल्टे यानी कि इस तरह से लगाते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अब इसके तीसरे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा नंबर फ्रेंड्स प्रश्न का रहा आरोही क्रम में सजाना है, और फिर इसका 4th नंबर प्रश्न का रहा अवरोही क्रम में सजाना है, जैसे अभी सजाएं। चलिए प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स
ये हम तीसरे नंबर प्रश्न और ये चौथे नंबर प्रश्न को उतारनी है। ठीक है, चलिए इसे हमें आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में सजाना है और नीचे वाले को अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में सजाना है। तो फ्रेंड्स बढ़ते क्रम में सजाने के लिए हमें सबसे पहले छोटे को चुनना है। सबसे छोटा इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोई सिंबल लगाने के लिए नहीं कह रहा था कि जो बड़ा है उसके तरफ निशान लगाने के लिए। तो चलिए इसमें हम डायरेक्ट बना रहे हैं। सबसे छोटा इसमें फ्रेंड्स 112 है। तो चलिए 112 के बाद देखिए फ्रेंड्स 121 है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 156 है। 156 के बाद देखिए 201। 201 के बाद फ्रेंड्स हमारा 211। 211 के बाद देखिए फ्रेंड्स 516। फ्रेंड्स 516 के बाद देख लीजिए अब हमारा लास्ट बच गया है 615। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब लास्ट प्रश्न देख रहे हैं 4th नंबर। तब 8 का क्लियर हो जाएगा हमारा। अब वही घटते क्रम में फ्रेंड्स सबसे बड़ा को लिखना है। सबसे बड़ा देख लीजिए यहाँ पर कौन है, 6412 6412। चलिए लिखते हैं। उसके बाद देखिए इससे छोटा 4612 फ्रेंड्स कॉमा देते हुए चलेंगे। उसके बाद देखिए 2164 2164 फ्रेंड्स देख लीजिए क्या इससे भी, हाँ फिर देखिए इससे भी बड़ा था 2461। ठीक है, अब इसके बाद हो जाएगा 2164। इसके बाद तो होएगा 1642। उसके बाद 1426। देखिए फ्रेंड्स अब तो दिख रही होगी, यही इस प्रश्न का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, 8 नंबर पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब आपके सामने हम 9 नंबर का प्रश्न दिखा रहे हैं। देखिए ये फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर ये कह रहा फ्रेंड्स इसमें 6 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालिए। ठीक है, और दूसरे नंबर कह रहा था 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं के देखिए योग निकालिए। इसमें अंतर है और इसमें योग है। तो चलिए देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स कह रहा था 9 नंबर में 6 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसका अंतर फ्रेंड्स 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 1 2 3 4 5 को 0। 3 अंकों की बड़ी संख्या 1 2 3 को 9। इसका अंतर कह रहा था फ्रेंड्स, अंतर हमारा आ जाएगा 10 में से 9 घटेगा तो 1, 9 में से 9 तो 0, 9 में से 9 तो 0। ये हमारा 99 यानी 99,001 फ्रेंड्स 9 का पहला का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसका दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। दूसरा कह रहा था फ्रेंड्स 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। फ्रेंड्स इसमें दोनों ही बड़ी संख्या का योग निकालना है। तो चलिए ये दूसरा प्रश्न है। देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या फ्रेंड्स, चलिए इससे हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4। उसके बाद फ्रेंड्स 5 अंकों की 5 अंकों की बड़ी संख्या। चलिए यहाँ पर 4 अंक की है, चलिए 5 अंक इसके ऊपर लिख देते हैं ताकि जोड़ने में आसान हो। कह रहा था योग, योग का मतलब ही होता है जोड़। 9 9 18, 9 9 18 19, 9 9 18 19, 9 9 18 19 और 9 1 10। देखिए फ्रेंड्स जब इससे जोड़ेंगे तो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1,09,998। ठीक है फ्रेंड्स, ये 9 का दूसरा भी बन गया हमारा और इसका आंसर भी आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 10 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने हम ला रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 10 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए और प्रत्येक संख्या को विस्तारित कीजिए। इसका मतलब है फ्रेंड्स इसमें समझ लीजिए कि विस्तारित रूप में ही लिखना है और स्थानीय मान तो आपको पता ही है कितना आसान है। चलिए ये 4 प्रश्न है, चारों बना लेते हैं। देखिए 10वां का पहला फ्रेंड्स 7 8 0 4 5 6 यही प्रश्न था।
कह रहा था फ्रेंड्स यहाँ पर स्थानीय मान लिखना है और प्रत्येक संख्या को विस्तारित रूप में लिखना है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर प्रत्येक संख्या के जब हम स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पर तो आपको पता ही है कि 7 है, तो यहाँ पर 7 के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अंक गिन लीजिए। यहाँ पर 7 के बाद अंक कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0 8, 1 2 3 4 अंक, 1 2 3 4 0। उसके बाद देखिए हमारा 0 फ्रेंड, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि इसको पर 1 2 3 0 दें या 1 0 रहे, बात तो हमारा बराबर ही है। फिर ये 4 पर देखिए यहाँ पर 2 0 है, 2 0, 5 1 0 और 6 को 6 ही रहने दीजिए। देखिए ये पहले का आंसर है हमारा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए ये दूसरे तीसरे चौथे प्रश्न आपके सामने उतार लिए हैं, इसे हमें विस्तारित रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले 2 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 अंक, 1 2 3 4 5 0। 8 लिखने के बाद चलिए अब तो डायरेक्ट बना देंगे, 4 0। 9 लिखने के बाद 1 2 3 0, 1 लिखने के बाद हमारा 2 0, 5 लिखने के बाद 1 0 और ये हमारा 9 का 9, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 जितने अंक है उतने 0, 5 0। 2 लिखने के बाद 4 0, फिर 6 लिखने के बाद 3 0। 0 हमेशा घटते जाएगा फ्रेंड्स, 1 पर 2 0। यहाँ पर जब 0 आ जाए तो कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट 1 0 लिखिए और 5 तो 5 ही रहेगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुछ नहीं है, इस पर ध्यान मत दीजिए। चलिए अब नीचे आते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर 2 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक। फ्रेंड्स देखिए कितना भी अंक बड़ा क्यों ना कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0। 1 2 3 को 0 फ्रेंड्स, देखिए 1 2 3 को 0 दे दीजिए, ठीक है। फिर हमारा 5 और 8, तो एक तो 5 पर 1 0, अब 8 पर तो कोई 0 पड़ेगा ही नहीं। फ्रेंड्स देख लीजिए यही हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए 10वें नंबर प्रश्न भी फ्रेंड्स क्लियर हो चुका है हमारा। 11वें नंबर प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 11वें नंबर प्रश्न को हम आपको बुक पर ही बता देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1 मिलियन है, 1 मिलियन बराबर फ्रेंड्स कितना लाख होगा जो हमें बताना है। देखिए यहाँ पर भरना है, लाख दिया हुआ है। फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, इंडियन पद्धति में जब हम पढ़ते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। लाख का फ्रेंड्स लाख के बाद होता है 10 लाख। हमारा यहाँ पर 1 मिलियन, देखिए हम आपको लिखकर समझा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न हमारा यही था कि 1 मिलियन बराबर कितना लाख होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए हम इसे समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स कैसे, यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले तो 1 लाख है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये लाख। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये हो गया हमारा 1 लाख, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भरना हमें 1 मिलियन बराबर कितना लाख है, ये तो हम अभी सिर्फ 1 लाख लिखे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मिलियन कैसे होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। फ्रेंड्स देखिए 10,000 के बाद होता है हमारा 100,000 और 100,000 बराबर होता है 1 लाख। ये हम अभी जब शब्द में लिखने के लिए बोल रहा था अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तो हम लिखे थे, ठीक है। तो 10,000 के बाद होता है हमारा 100,000 और 100,000 बराबर होता है हमारा 1 लाख, जो हम अभी लिखे हैं। लेकिन हमें लिखना है 1 मिलियन, तो 100,000 के बाद होता है फ्रेंड्स 1 मिलियन, ठीक है। 100,000 यानी कि लाख, यानी 10 लाख। इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर 1 शून्य अगर हम और दे देंगे तो यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख बराबर 1 मिलियन, यहाँ पर हमारा भी 1 लाख, तो यहाँ पर 10 लाख भरा जाएगा। या फिर फ्रेंड्स इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख है, देखिए यहाँ पर आ जाता है 1 लाख। लेकिन 1 लाख तो हमारा है ही, लेकिन यहाँ पर पूछा था कितना भराएगा, यानी 1 मिलियन बराबर कितना लाख, तो 10 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते समझ गए होंगे अच्छे से। देखिए उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन, ठीक है। फिर 1 करोड़ बराबर कितना 10 लाख, 1 लाख बराबर कितना 10,000। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये जानना है कि 1 मिलियन बराबर कितना हुआ। 1 मिलियन बराबर हो गया हमारा 10 लाख, ठीक है। जब 1 मिलियन बराबर 10 लाख है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर 10 भर देंगे 10 मिलियन,
तो यहाँ पर तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि 1 मिलियन बराबर यहाँ पर 10 लाख है, यहाँ पर 10 लाख है इसके पास, और यहाँ पर 1 करोड़ पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर 10 लाख और अगर 10 से गुना कर दें तो हमारा ये हो जाएगा 100 लाख, और 100 लाख बराबर ही होता है हमारा 1 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, 100 लाख का मतलब यहाँ पर समझिएगा फ्रेंड्स, 100 लाख का मतलब तो 1 करोड़ होता ही है। तो यहाँ पर देखिए 1 करोड़ हो गया, लेकिन यहाँ पर है हमारा मिलियन, तो 1 मिलियन में होता है हमारा 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 10 से गुना कर देंगे इसमें तो हो जाएगा हमारा 10 मिलियन। तो 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ कह सकते हैं, या फिर 100 लाख बराबर 1 करोड़ कह सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा जब 100,000 होता है तो 1 लाख होता है, उसी तरह से जब 100 लाख होता है तो 1 करोड़ होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है 10 लाख, 10 लाख बराबर 1 करोड़। देखिए हम अभी आपको बताएं कि 100 लाख बराबर 1 करोड़ या 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। यहाँ पर 10 लाख है और 10 से गुना कर देंगे तो हमारा ये भी हो जाएगा 100 लाख बराबर 1 करोड़। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको हम जस्ट बताएं, देखिए फ्रेंड्स एक प्रश्न से सभी प्रश्न हमारे हल हो गए हैं। 1 लाख बराबर 10,000, अभी जस्ट आपको बताए हैं कि यहाँ पर जब 10 से गुना कीजिएगा, यानी कि जब हमारा यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 100,000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 ही हज़ार है। तो 10,000 बराबर तो 1 लाख होगा नहीं, 100,000 बराबर, यानी 10 से गुना कर देंगे, 10 से गुना करेंगे, 10 यहाँ पर है, यानी 10 देंगे 100,000 बराबर 1 लाख। ठीक है, नीचे देखिए 1 मिलियन बराबर 1000। फ्रेंड्स देखिए 1 मिलियन बराबर हमारा कितना लाख होता है, 10 लाख, और 1 मिलियन बराबर यहाँ पर 1000 है, यानी 1000 में हमें भी कितना से और गुना करें कि यहाँ लाख हो जाए। देखिए आपको हम लिख कर बता रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें हमें लगता है कि आपको डाउट होगा वो हम लिख कर बता रहे हैं। 1 मिलियन, ठीक है फ्रेंड्स, फिर से लिख देते चलिए। 1 मिलियन बराबर कितना हज़ार। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें 1 मिलियन लिखना है। ठीक है, चलिए 1 मिलियन लिखते हैं। यहाँ पर नीचे फिर से लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। फ्रेंड्स यहाँ तक आप समझिएगा 100,000, और 100,000 के बाद ही हमारा होता है मिलियन। देखिए ऊपर हम लिखे थे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कर 1000, फ्रेंड्स 1000 का मतलब क्या, 3 शून्य, 3 शून्य हटा दीजिए आप। अब हमारा कितना बच गया, 3 शून्य, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 2 3 शून्य होगा। देखिए फ्रेंड्स कैसे, क्योंकि हमारा यहाँ पर देखिए 100,000 बराबर ही होता है हमारा 1 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 1 मिलियन बराबर तो 10 लाख होता ही है। देखिए अभी हम शुरू में लिखे भी हैं, देखिए आपको बुक भी दिखा रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। देखिए संकेत में दिया भी है कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आप इसे इंडियन पद्धति में हमेशा पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पर इसे मिलियन में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स 1 मिलियन बराबर यहाँ पर आप इसे जब गुना कर देंगे इसमें 1000 से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फ्रेंड्स 1000 और गुना यहाँ पर 1000 है। देखिए अभी हम आपको कर दिखाएं 1000, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर गुना है, 3 शून्य, 1000 में 3 शून्य होता है फ्रेंड्स, तो 3 शून्य हटा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से 1000 बच गया जो यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि चैप्टर 1 आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसका हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका पार्ट 2 यानी कि फ्रेंड्स चैप्टर 2 कल इसका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसमें चैप्टर 2 है कि नहीं आपको अभी हम बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें प्रश्नमाला 1 का ये बनाए थे, कल 1 का भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।